चलो पहले तो मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। इधर से मजा नहीं आ रहा ना, इधर से मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे वाली फीलिंग आ रही है। मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं बोलूंगा क्या? मैं बड़ा सारा कुछ सोच के आया था कि जब मैं 300-400 लोगों के बीच में रहूंगा, इतनी सारी फैमिलीज होगी मेरे बीच में, तो मेरा बड़ा मोटिवेशन वाला बात करने वाला। मैं हाइपर करूंगा सारे लोगों को, एक्साइटेड करूंगा सारे लोगों को अपनी बातें सुनने के लिए, इतने सारे लेजेंड लोगों को देखने के लिए। बात समझ आ रही मेरी? लेकिन कहानी ना थोड़ी फीकी पड़ गई। जब मैं इधर पहुंचा तो मैं आप लोगों की हाइपरनेस को देख करके, जितने ज्यादा आप एक्साइटेड हैं और आपकी हाइपरनेस को देख करके ना मैं खुद हाइपर हो गया। कहानी पलट गई थोड़ी सी। बात समझ में आ रही ना? लाइक जब मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में आया, अच्छा मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ पहले। मेरा नाम विशाल है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इंदौर का रहने वाला हूँ। शायद आपने कभी उसके बारे में सुना हो। सुना है सभी लोगों ने? तो जब मैं घर से निकला, मुझे किसी इंसान ने बताया कि यार एक काम है जहां पर ऑनलाइन वर्किंग होता है। तो मैंने एक छोटी सी चीज सुनी बस कि यार एक ऑफिशियली वर्क है। अब उस टाइम तक ना हम छोटा मोटा काम कर रहे थे, 8-10 हजार का काम कर रहे थे, एक छोटे से घर से थे जहाँ 10 बाय 12 का एक कमरा बना, उसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ रहे हो मेरी? थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला मेरे को दिखा कि मैं करूँ क्या। तो मेरा दोस्त मेरे को बोलता है भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये 4-5 दिन का ट्रेनिंग होगा, आफ्टर दैट तेरा एक ट्रेनिंग होगा और तो इस बिजनेस के एसोसिएट हो जाएगा और इन फ्यूचर हो सकता है कि तू मार्क्यूस बन जाए। क्या बन जाए? मैं सोच रहा हूँ भाई मार्क्यूस कौन सी चिड़िया का नाम है? तो मेरे को बता रहे हैं, मेरे सर बता रहे हैं जिन्होंने मेरे को इधर बुलाया कि मार्क्यूस एक ऐसा पोस्ट है जो इस इंडस्ट्री का एक हायर लेवल माना जाता है, जहां पर एक इंसान का एक वैल्यू बहुत अच्छा होता है, एक पद बहुत अच्छा होता है, उसकी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ी पोस्ट यार, यहाँ आने से पहले जब मैं मिस्त्री के साथ काम कर रहा था तब मिस्त्री ने तो कभी बोला नहीं तू ठेकेदार बन जाएगा है। ये क्या कहानी है? जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था एज ए एम्प्लॉय, एक वर्कर, एक तू सुपरवाइजर बन जाएगा, तू मैनेजर बन जाएगा। यार ये अलग ही कहानी बता दी कि मार्क्यूस बन जाएगा। समझ रहे हो ना? मैंने चल भाई तेरी बात पे भी हम यकीन करते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों। थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ी तो मुझे बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी पोस्ट वाला इंसान ना 1 लाख रुपया कमाता है। कितना कमाता है? अच्छा आप लोग नीचे बैठ जाओ पहले सारे लोग। ये मेरे को बता रहे हैं कि 1 लाख कमाता है। थोड़ी कहानी और गड़बड़ लगी क्योंकि 8,000 10,000 से ज्यादा कभी सोचा नहीं। पापा 10 रुपए भी देते थे तो वो बताते थे कि बेटा 10 रुपया कमाने में ना खून पसीना एक करना पड़ता है। मतलब ये कि मेरे फादर साहब ने मुझे बताया कि 10 रुपए जो होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? होते हैं नहीं होते? तो लाख रुपए की बात कर दिया भाई। चलो ठीक है, इसको भी समझते। वो मेरे को बता रहे हैं कि एक डायमंड का बेच भी मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? नहीं चल ठीक, ये भी सही है, डायमंड का बेच भी मिल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो सिखाया जा रहा है कि विशाल तुझे आगे कैसे बढ़ना है। जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के अंदर काम कर रहा था इंदौर के अंदर, एक छोटा सा सैलरी मेरे को मिल रहा था। उस टाइम मेरे बॉस ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तू भी एक दिन ऐसा बन जाएगा कि तू भी एज अ बॉस किसी के सामने बैठा हो। कभी उस इंसान ने मुझे इस चीज के बारे में रियलाइज नहीं करवाया। लेकिन इंटरनेशनल एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाहे एक 18 साल का उम्र का हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का इंसान हो, मैटर नहीं करता, किसी भी धर्म का इंसान हो मैटर नहीं करता, उस हर इंसान को, एक सिंगल पर्सन को भी ये चीज बताई जाती है कि तू भी तेरी लाइफ में कुछ कर सकता है। और ये मेरे दिमाग में सेट हो गई बात। खुद से बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं तो इतना तो करके चले जाएगा कि तेरे माँ बाप तेरे को ये नहीं बोले कि क्या मरे बैल जैसा घर के अंदर पड़ा है। क्योंकि ये बात मेरी मम्मी मेरे को बहुत बोलती थी। शायद आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी ना। एक तो उठता लेट था, 9 बजे उठता था, 10 बजे उठता था, तो मम्मी ना प्यार से उठाती नहीं थी भाई। वो मूवियों में बताते ना मम्मी वाला प्यार, देखा आप लोगों ने? बढ़िया से चाय का कप, धीरे से रजाई हटाई, धीरे से बोलती बेटा उठ जा 9 बज गई। होता है ना ऐसा? अपने इधर नहीं होता। अपने इधर कहानी थोड़ी सी अलग है। मम्मी 2 गाली मारती है, चपेट मारती है, उठो तो ठीक है, नहीं तो फिर लात मारना स्टार्ट। वो घर के अंदर डंडा अलग से रख के फिर उठाती। वो यही बोलती थी पड़ोसी के लड़के से कुछ सीख, पड़ोसी के लड़के से कुछ सीख, पड़ोसी के लड़के से कुछ सीख। आज वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है, आज उसने काम ज्वाइन कर लिया, आज वो इंसान 15,000 कमाने लग गया, वो इंसान 17,000 कमाने लग गया, तू उससे कुछ सीख। आज की कहानी है भाई साहब, इंटरनेशनल ने ऐसा बना दिया है कि जब गली में एंटर करता हूं ना तो पड़ोसी का लड़का बाहर नहीं निकलता घर के। बात समझ आ रही है? और आज मम्मी ये बोलती भी नहीं है कि पड़ोसी के लड़के से कुछ सीख। समझ रहे हो? जब मैं पहुंचा यार तो मेरे को देशी यात्रा विदेशी यात्रा बड़ी सारी बताई। और एक्चुअल में ये सारा कुछ रियलिटी में मुझे दिखा जब मैं मार्क्यूस बना।
2021 के अंदर जब मैं इस बिजनेस के अंदर मार्केट बना तो मेरे को सारी चीजें ना, मेरे सारे सपने साकार होते दिखे। 5 महीने हुए मेरे को इंटरनेशनल में काम करते करते, 5वां महीना मेरा रनिंग ही चल रहा था, डन कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और मैं 1,91,000 की एक बाइक लेकर के आया था, जिसे बुलेट बाइक बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं घर लेकर के गया तो मेरे फादर साहब ना यकीन ही नहीं कर रहे कि गाड़ी में लेके आया हूं, क्योंकि मेरे परिवार में किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है, तो वो यकीन ही नहीं कर रहे मेरे ऊपर। आफ्टर दैट जब मैं धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया, जो विदेशी यात्रा बता रहे, जैसे सारे लोगों को बताया कि अभी फरवरी के अंदर, इसी मंथ के अंदर 2 दिन के बाद हम लोग उड़ान भरने वाले हैं। तो 3 तारीख भाई हम देश में, 4 तारीख को हम विदेश पहुंच जाएंगे। और मजे की बात यह है कि मेरे मम्मी पापा को अभी तक पता नहीं है कि अपना बेटा विदेश जा रहा है, क्योंकि बताया ही नहीं है। क्योंकि उनको अगर बताऊंगा तो वो मेरे को ज्ञान देंगे। कौन सा ज्ञान? उधर के लोग बहुत खराब होते हैं बेटा। खराब लोग होते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लाइक मैं जब बिजनेस करने के लिए छिंदवाड़ा भी गया तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि उधर के लोग बहुत खराब है। उनको पता ही नहीं छिंदवाड़ा किधर है, लेकिन वो फिर भी बता रहे हैं। तो अभी तक मैंने उनको बताया नहीं। जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि यार यहाँ पर मेरी सेम एज के लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग ना अपने आसपास के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं ना, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनको एक बार रिमाइंड करके देखो कि अभी वो कर क्या रहे होंगे। मैं 20 साल का हूं, 23 साल का हूं, आप लोगों में से कुछ लोग 18 साल के, कुछ लोग 20 साल के। आप लोग एक बार रिमाइंड करके देखो कि आपके दोस्त कर क्या रहे हैं अभी। मेरे दोस्तों की बताता हूं, कोई सुट्टा मार रहा होगा, कोई कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई मिस्त्री के साथ लगा होगा, कोई फर्नीचर का काम कर रहा होगा, कुछ घर में पड़े होंगे, कोई पौवा मार रहा होगा।